बाखमुत में यूक्रेनी फौज का बड़ा एक्शन। यूक्रेन ने रूस का हथियार डिपो तबाह कर दिया है। बाखमुत में मौजूद था रूस का हथियार डिपो। हथियार डिपो में मौजूद टैंक और आर्टिलरी जलकर खाक हो गई। लेकिन ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव दो तस्वीरें आपके सामने। मैंने जैसा कहा था कि फिनलैंड के आज एक एक आपको समीकरण समझाएंगे नेटो में शामिल होने का। फिनलैंड की नेटो में एंट्री और पुतिन ने बड़ी बैठक बुला ली है। आखिर इसका मतलब क्या है? पुतिन अभी तक कह रहे थे कि हम देख लेंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन क्या सिक्योरिटी काउंसिल कल कुछ बड़ा कर सकता है? क्या रूस कुछ बड़ा कर सकता है? क्या पुतिन कल सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं? यह बहुत बड़ी इस वक्त की खबर है। रूस के टॉप ऑफिसर्स के साथ चर्चा करेंगे। और देखिए लाइव तस्वीरें आ रही हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं ब्रसेल्स से। सीधे आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए, आपको जेन्स स्टोल्टनबर्ग दिख रहे हैं, आपको एंटनी ब्लिंकन दिख रहे हैं, आपको पेका होत्सोवा दिख रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री, जेन्स स्टोल्टनबर्ग नेटो जनरल सेक्रेटरी और पेका होत्सोवा फिनलैंड के विदेश मंत्री। और देखिए ये तीनों आपको दिख रहे हैं जो इस वक्त ब्रसेल से फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की जो सेरेमनी चल रही है उसकी लाइव तस्वीरें। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं हम आपको। ब्रसेल से लाइव तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आप देख सकते हैं एंटनी ब्लिंकन को आप देख रहे हैं, जेन्स स्टोल्टनबर्ग को देख रहे हैं, पेका होत्सोवा को देख रहे हैं। और वो प्रोसेस चल रहा है इस वक्त नेटो में शामिल होने का। आप देखिए ये अमिताभ जी बता सकते हैं आप ये चल क्या रहा है? ये एक फॉर्मल एक्सेशन एग्रीमेंट है जो साइन करते हैं। और एंटनी ब्लिंकन चूंकि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और अमेरिका को माना जाता है कि ये रेपोजिटरी जितने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होते हैं यानी जो स्टेटमेंट साइन होता है उसको वहाँ लॉकर में रखा जाता है, एक बैंक के लॉकर की तरह, जिसको वहाँ प्रिजर्व करके रखते हैं कि बाद में अगर जरूरत पड़ी तो निकाला जा सकते हैं। कहने का मतलब है ये फॉर्मल एक्सेशन है, फॉर्मल मेंबरशिप है नेटो की जो फिनलैंड को मिली है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ फिनलैंड का वो कंप्लीट नहीं होगा मेंबरशिप जब तक स्वीडन नहीं होगा, क्योंकि स्वीडन को आने में अभी समय लगेगा। और फिनलैंड ये मानता है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी या मिलिट्री पॉलिसी थी वो अलाइन कर रखी थी। और जब तक वो एक साथ नहीं ज्वाइन करते तब तक इसका कोई मतलब नहीं रहता, ना स्वीडन के लिए ना फिनलैंड के लिए। स्वीडन में अभी समय लगेगा क्योंकि टर्की अभी तक ऑब्जेक्शन वो कंप्लीट नहीं कर पाया। और मुझे जैसा लग रहा है कि मई में इलेक्शंस होने वाले हैं टर्की में, उसके बाद इस पर कोई आलोक साहे कुछ बोलना चाहते हैं, विंग कमांडर आलोक साहे कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए आलोक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अमिताभ जी की जो बात है उससे सहमत हूं, लेकिन उसके साथ एक ऐड करना चाहूंगा कि मई तक फिनलैंड की स्थिति काफी खराब रहेगी। क्योंकि आप देखिए कुछ भी अगर तनाव होता है या युद्ध की स्थिति होती है तो फिनलैंड को डिफेंड करना नाटो के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फिनलैंड का एक्सेस जो है वो बिना लैंड एरिया, स्वीडन के लैंड एरिया के वहां पर एक्सेस होना मुश्किल है। फिनलैंड का महत्व बहुत ज्यादा है, जियोपॉलिटिकल महत्व है, क्योंकि वो बाल्टिक सी के पास है। वो एक 7वां बाल्टिक सी का देश होगा जो इस क्षेत्र में होगा नाटो में। और ये लोग रूस को काफी हद तक बाल्टिक सी में ब्लॉक कर पाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग के एक्सेस के तरफ के लिए। लेकिन जब तक स्वीडन नहीं ज्वाइन करता है फिनलैंड खतरे में रहेगा। अमिताभ जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि फिनलैंड का जो लैंड एरिया है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वीडन से होके नहीं जाएंगे। जी हाँ, ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही है ब्रसेल से जहां आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से वो प्रोसेस शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त वो आधिकारिक ऐलान हो जाएगा कि फिनलैंड 31वां मेंबर हो गया है। और अब तक 31 क्या मिलकर रूस पर शिकंजा कसेंगे, ये बहुत बड़ी इस वक्त की सबसे बड़ा सवाल है। और वो सवाल यहां पर यह है कि किस तरह से यहां पर रूस अब रिएक्ट करेगा। क्या लगता है आपको, क्या रिएक्ट कर सकता है अमिताभ जी? एक बड़े स्पष्ट शब्दों में ट्विटर में भी पोस्ट किया था कि वो इसका मिलिट्री टेक्निकल रिस्पांस देंगे अगर नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता है तो। मिलिट्री रिस्पांस तो हम यूक्रेन में देख ही रहे हैं। टेक्निकल रिस्पांस जो अभी आपने दिखाया कि फिनलैंड की संसद को के वेबसाइट को हैक किया गया है, तो ये और इस तरह के टेक्निकल रिस्पांस चलते रहेंगे। पहले भी हमने देखा है यूक्रेन के अगेंस्ट बैंकिंग सेक्टर्स को हैक किया गया, उसमें वहां पे DDoS जो उनका आपने दिखाया कि वो चला। तो टेक्निकल रिस्पांस इसका जारी रहेगा।